खुल्लम खुल्ला मूत्र विसर्जन रोकथाम नियंत्रण प्रयास कार्यक्रम में मैं प्रमोद शर्मा समाचार 20 बाजार की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। वीडियो का समाचार बनाया था जामा मस्जिद पर। उसको देखकर ये हमारे पीछे पूनम उपाध्याय हैं और पावर लिफ्टिंग की कोच हैं। और दोस्तों, इन्होंने जब ये समाचार देखा तो हमें बुलाया, क्योंकि इनके घर के सामने भी यहाँ लोग खुले में मूत्र विसर्जन करते हैं, जिससे ये भारी परेशान है। और लोगों को यहाँ जी ये पॉश कॉलोनी है, गोविंद गुप्ता वाला रोड है दोस्तों ये, और इस पर आने जाने वाले सभी को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, आइए बात करवाते हैं जिन्होंने हमें बुलाया उन्हें से। आइए आगे आ जाओ। नमस्कार, मैं पूनम शर्मा, पावर लिफ्टिंग कोच और राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज की प्रदेश सचिव हूँ। प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ में बबीता शर्मा है। मैं यहाँ कृष्णा नगर कॉलोनी की रहती हूँ और एक स्कूल चलाती हूँ, शांता विक्टी स्कूल। हमारे सामने काफ़ी जो लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, वो खुले में मूत्र विसर्जन करते हैं। हमने कई बार टोका भी है, तो हमें टोकने पे जवाब मिलता है कि यहाँ कोई रोकने वाला नहीं, तो आप क्यों रोकते हो हमें। तो हमने जब आपका वीडियो देखा तो हमें ये दिमाग में आया कि क्यों ना ये चीज़ सार्वजनिक की जाए, जिससे कि लोगों की रोकथाम हो और इतनी पॉश कॉलोनी में ये चीज़ें कम से कम ना हो। तो हमारे साथ में कई बार दीदी भी हैं, जो एक दो बार दीदी भी देख के जा चुकी हैं। उन्होंने दीदी ने कहा कि तुम्हारी कॉलोनी में ये क्या होता है। मम्मी ने भी और पापा ने और हमारे बच्चों ने कई बार टोकने की कोशिश की, लेकिन यहाँ कोई रोकथाम नहीं हो रही है। तो हमारा ये प्रयास है कि कम से कम इस पॉश कॉलोनी में ये चीज़ें ना हो, आते जाते हमें शर्मिंदगी महसूस ना हो कि एक महिला होते हुए यहाँ पे वॉशरूम में जो मतलब ये जाएँ, ये खुले में शौच करने ना जाएँ। टोकने के बावजूद भी नहीं मानती हैं, तो कृपया उन पे एक सख्त कार्रवाई की जाए। जैसे मैं चाहूँगी कि दीदी ने भी कई बार देखा है, तो दीदी ने मुझसे कहा, तो दीदी भी दो शब्द इस बारे में कहें, क्योंकि वो भी आते जाते ये चीज़ें देख चुकी है। मैं बबीता शर्मा, राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और मैं समाचार 20 बाजार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि पहले भी आज से 4-5 महीने पहले एक मुहिम चलाई थी जामा मस्जिद को लेके, तो उसमें भी हम लोगों ने एक डिबेट करी थी। लेकिन भरतपुर में पता नहीं क्या है कि सार्वजनिक शौचालय नहीं बनाए जा रहे हैं, और सरकार कहती है कि हम बना रहे हैं, नगर निगम कहती है हम बना रहे हैं, लेकिन कब बनेंगे। आप ये देखो कि हर जगह देखो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं कि जहां महिलाएं और पुरुष खुले में मूत्रालय जाते हैं, लेकिन उनकी कोई रोकथाम नहीं है। रोकथाम क्यों नहीं है? क्योंकि हम रोकते हैं पर्सनली, तो ये हो जाता है कि हम पर्सनल रोक रहे हैं। पर्सनल रोकने का हमारा ये एक दिन भी उपदेश नहीं है कि हम किसी को परेशान करें, लेकिन खुले में मूत्रालय जाना बहुत बुरी बात है। इससे बीमारियां भी फैलती हैं और आने वाले को भी परेशानी होती है। जैसे कॉलोनियों में भी, हर कॉलोनी में आप ये देखो, किसी ना किसी कॉर्नर पर आपको कहीं ना कहीं मूत्रालय में जेंट्स लेडीज मिल जाएंगी। लेकिन ये सारी मुहिम बंद होनी चाहिए। हम तो आपके समाचार 20 बाजार के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जो खुले में मूत्रालय जो लोग जा रहे हैं, उन पर रोकथाम लगानी चाहिए। जहां हम लोगों की आवश्यकता है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद। ये कल्पेश जी, क्योंकि इन्होंने भी ये मुहिम दही वाली गली में उठाई थी, है ना, चौमुखा महादेव पे भी उठाई है, तो इनसे भी आप जरा सुने कि इन्होंने भी क्या किया है। धन्यवाद। मैं कल्पेश शर्मा, जिला अध्यक्ष ब्राह्मण राष्ट्रीय समाज के। कितना प्रयास करें, कितना नहीं करें, जब से मुहिम चली है, जब से सब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन पे जूं तक नहीं रह रही है। एक भी आदमी ये नहीं है कि कोई भी उठ के आया हो कि साहब हम तैयार हैं। ना तो प्रशासन आ रहा है, ना कोई और आ रहा है। हम केवल मुहिम चला रहे हैं और मुहिम देख रहे हैं सब लोग। ऐसा नहीं है नहीं देख रहे हैं, लेकिन प्लीज़ सब लोग आइए और इस मुहिम को सफल बनाइए। प्लीज़, इतनी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे हमारी। ये हमारे घर के सामने औरत जेंट्स सब जन ये खुले में बाथरूम करते हैं। मना करने पर भी नहीं करते, ये कहते हैं कि क्या हो गया, बाथरूम ही तो कर रहे हैं हम। बच्चों को लैट्रिन करवाती हैं, सब काम करवाते हैं, ना मानते हैं ना कुछ करते हैं। आने जाने वाले को बहुत परेशानी होती है। थैंक यू। ये एक ऐसी समस्या है जिससे आम पब्लिक के लिए बहुत गंभीर बीमारियां फैलने की भी पूरी उम्मीद है। शौचालय अदब की चीज़ है। महिला पुरुष अगर खुले में शौचालय करें तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की कोई बात भी नहीं है। इसके लिए कानून भी पर्यावरण प्रदूषित होता है, कानून में भी बड़ा कड़क नियम बना हुआ है। तो हम इस मुहिम के साथ में हम ये चाहते हैं ना, हमने नगर निगम से भी बात की, हमने यूआईटी से भी बात की है कि भाई आजकल शौचालय की व्यवस्था काफ़ी दिन से समस्या चली आ रही है, शहर में भी आ रही है।
पर हमारे सामने भी जब हम देखते हैं तो हमको अपनी नजर पीछे करनी पड़ती है। तो इस तरह से खुले में शौच, खुले में मूत्रालय, महिला पुरुष के अदब को लेकर के, क्यों हमारा सनातन है इसलिए महिलाओं की हम सदैव से इज्जत करते, सम्मान करते चले आ रहे हैं। इसलिए इस मुहिम के तहत जारी रखते हुए ऐसी जहां भी जिस तरह की समस्याएं हो रही हैं, खुले में शौच महिला या पुरुष जा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो इस काम को करा रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों देखा आपने बड़ी ही विचित्र स्थिति, जिनके घर के सामने ही लोग खुले में टॉयलेट करते हैं, उनको कितनी शर्मिंदगी और एक लज्जित होने का एक आभास होता है। और ये बहता हुआ रास्ता है दोस्तों, और बड़ी ही शर्म की बात है कि इस तरह की प्रक्रिया हो रही है, जहां एक और सरकार ने खुले में शौच को रोका और उसी तरह इस मूत्र विसर्जन को जो खुले में करते हैं इसको भी रोकना बहुत आवश्यक है, जिससे इस समाज में जो गंदगी होती है उनको रोका जा सके। मैं प्रमोद शर्मा, समाचार बीच बाजार से इसी शब्दों के साथ अपने आप को विराम देता हूं और सभी से निवेदन करता हूं कि इस समाचार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये जो प्रक्रिया हो रही है समाज में इसको बंद किया जा सके। धन्यवाद।